अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आफ्ताब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने सैम्पल्स को देखा। उसमें हमने जो उसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, उसके अलावा हमने सब सेट और सुपर सेट को देखा। आज हम ये देखेंगे कि सेट को लिखने के बेसिकली तीन तरीके हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके बाद आता है टेबुलर फॉर्म और उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को जब वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाएगा, डिस्क्राइब से ही डिस्क्रिप्टिव निकला है। तो दैट मीन्स कि जब किसी सेट को इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अब हमने इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम एलिमेंट्स को सिंपल जो है वो ए बी सी या 1 2 3 हम नंबर्स या जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हम लिख देते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें वावल्स लिखने हैं। ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावल्स कौन कौन से होते हैं जी? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो दिस इज आर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट डाउन द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 18, कि हमें 18 के पॉजिटिव फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, हर वो नंबर जिसका टेबल 18 पे जाता है वो 18 का फैक्टर होगा। तो 1 का टेबल जाता है, बिल्कुल जाता है जी। 2 का टेबल जाता है, उसके अलावा 3 का जाता है। 4 का नहीं जाता, तो 4 18 का फैक्टर नहीं है। ठीक है। 5 भी फैक्टर नहीं है। देन वी हैव 6, 7 फैक्टर नहीं है, 8 फैक्टर नहीं है। देन वी हैव 9। ठीक है। उसके अलावा 10, 11, 12 आप आगे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर बनेगा वो होगा 18। तो इस तरह से 18 के सारे फैक्टर हमने लिख लिए, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कि प्राइम नंबर्स लेस दैन 15। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि हर वो नंबर जिस पे सिर्फ अपना और 1 का टेबल जाता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है। तो हमें प्राइम नंबर लिखने हैं और वो भी लेस दैन 15। तो प्राइम नंबर जो है हमारे पास स्टार्ट होते हैं जी 2 से। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है 3, 5, 7। देन हमारे पास आता है जी 11 एंड देन वी हैव 13। और 13 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो है 17। बट हमें लेस दैन 15 तक रिक्वायर्ड है, सो दैट मीन्स कि 13 पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है। देन वी हैव ऑड नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। ऑड नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन पे 2 का टेबल जाता है वो इवन कहलाते हैं, और जिन पे नहीं जाता वो नंबर होते हैं ऑड नंबर। ठीक है। तो हमें ऑड नंबर लिखने हैं 3 और 15 के बीच में। ठीक है। तो आ जाता है जी। अच्छा, हमारे पास बिटवीन है तो मतलब कि उनके दरमियान में लिखने हैं, मीन्स कि 3 हमारा जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो 5 से स्टार्ट लेंगे, 5, 7 के बाद 9, देन वी हैव 11, देन 13। ठीक है। देन वी हैव 15, सॉरी 15 हमें नहीं लिखना बिकॉज हमारा जो बिटवीन का यूज़ हो रहा है, सो दैट मीन्स कि 15 इंक्लूड नहीं करना। देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज क्यूब नंबर्स लेस दैन 100। क्यूब नंबर क्या होते हैं? जब हम किसी नंबर का क्यूब लेते हैं, लाइक वी हैव 1 का क्यूब। और 1 का क्यूब के मतलब क्या है कि 1 को हमने ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो आंसर हमें मिलेगा 1। इसी तरह हम 2 का क्यूब लेंगे। ठीक है। तो 2 के क्यूब से क्या मुराद है कि 2 को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें 8 देगा। ठीक है। इसी तरह हम 3 का क्यूब लेंगे, 27 आएगा। ठीक है। 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आएगा। ठीक है। 5 का लेंगे 125 आएगा। बट हमें 100 से लेस नंबर रिक्वायर्ड है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमारे पास इंक्लूड होगा 1। देन हमारे पास 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का मैं शामिल नहीं करूँगा बिकॉज वो 100 से ग्रेटर हो गया, हमें 100 से लेस नंबर चाहिए। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू राइट द पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर लेस दैन 25। तो सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब हम 4 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 के मल्टीपल्स होंगे, मीन्स 4 का टेबल हम कह सकते हैं सिंपली। सो 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, 4 4 टाइम्स 16, 4 5 टाइम्स 20, 4 6 टाइम्स 24। हमें 25 से लेस रहना है, सो दैट मीन्स यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। हमें एक वर्ड दिया गया है, इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, वो लेटर्स उन लेटर्स की मदद से हमने एक सेट बनाना है। बट रिमेंबर कि हमने सेट की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर या कुछ भी डिजिट है, वो अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता, हम उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। सो स्टार्ट लेंगे हम, सबसे पहला लेटर एम है। ठीक है। देन वी हैव ए, देन वी हैव टी, देन एच के बाद है ई, उसके बाद एम आ गया, लेकिन एम को मैं पहले लिख चुका हूँ। उसके बाद ए को भी मैं पहले लिख चुका हूँ, तो ये दोनों में रिपीट नहीं कर सकता। देन टी को भी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है। तो इन तीनों डिजिट को मैं, इन तीनों अल्फ़ाबेट को मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आई, के बाद सी एंड देन वी हैव एस। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। देन वी हैव द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 30 विच आर ग्रेटर दैन 5। अच्छा, फैक्टर्स को हम पहले भी देख चुके हैं कि हर वो नंबर जिसका टेबल 30 पे जाता है वो 30 का फैक्टर कहलाएगा। बट हमें 5 से ग्रेटर चाहिए। ठीक है। तो हम 6 से स्टार्ट लेंगे। क्या 6 का टेबल 30 पे जाता है? अगर जा रहा है तो लिखेंगे। 7 का नहीं जाता, नहीं लिखेंगे। 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15 का जाएगा जी। ठीक है। उसके बाद 16, 17 आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर बनेगा वो 30 का टेबल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। देन वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज वी हैव टू राइट इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू +3। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है। तो हमें -3 से स्टार्ट लेना है और 3 तक जाना है। अच्छा, जब फ्रॉम और टू आएगा तो हमें इनको इंक्लूड करना है। अगर बिटवीन आता है तो -3 और 3 को शामिल
नहीं करना होता। लेकिन अगर फ्रॉम आ जाए दैट मीन्स कि आप मुझे -3 को इंक्लूड करना है, तो मैं -3 से स्टार्ट लूँगा, ठीक है। देन -3 के बाद नेक्स्ट इंटीजर मेरा -2 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर -1, देन वी हैव 0, उसके बाद 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमने -3 से 3 की तरफ मूव करना है, ठीक है। देन वी हैव द पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस दैन 40। मल्टीपल्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तो इसी टॉपिक का पार्ट है, उसमें हमने ये देखना है कि हम हमारे पास अगर कोई सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया हो, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म पहले तो क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली जो आपकी मेन चीज़ होती है वो आपकी होती है कंडीशन, उसमें हमें दी जाती है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्स, ये जो आपको कॉलम्स का सिंबल नज़र आ रहा है, इसका नाम होता है जी सच दैट। का नाम क्या होता है जी, सच दैट। इसको हम सच दैट पढ़ेंगे समटाइम। इसको कॉलम्स की जगह हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन कि ऐसे भी लिखा जाता है एक्स सच दैट, एक्स आगे जो भी हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल विच मीन सच दैट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसके बाद जो ये जो सिंबल है सच दैट का, इसके बाद जो कुछ भी पार्ट होगा वो हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि एक्स क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर साथ ही वो बता रहा है कि कितने तक लेना है, लेस दैन 6। तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर का भी मैंने आपको बताया कि इंटीजर के अंदर नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों तरह के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो जब पॉजिटिव की बात हो रही है सो दैट मीन्स कि हमें 1 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो 1 2 3, उसके बाद आगे 4 5 और यहाँ 6 तक इसको सारे डिजिट्स को लिख लेंगे, ठीक है। देन वी हैव एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर एंड लेस दैन 12, ठीक है। तो इवन नंबर्स लेने हैं, 12 से लेस लेने हैं, ठीक है। तो 0 इसमें आ जाएगा। देन वी हैव इवन नंबर क्या होते हैं जिन पे 2 का टेबल जाता है, 0 2 4, देन वी हैव 6 8 10 एंड 12 हम नहीं ले सकते बिकॉज इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस दैन 12, ठीक है। मीन्स के 12 आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देन वी हैव एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। तो 24 के फैक्टर्स लिखते हैं, ये हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देख चुके हैं। दैट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस दैन 20। इस तरह का क्वेश्चन भी आप पीछे देख चुके हैं, ठीक है। कि आपने प्राइम नंबर लिखने हैं, वो नंबर प्राइम में से वो नंबर जो 20 से लेस होंगे, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर लेस दैन 40। तो स्क्वायर नंबर सब क्या होते हैं, जस्ट लाइक अभी हमने क्यूब नंबर्स को देखा था। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे लिया जाता है, 1 स्क्वायर मीन्स कि 1 टाइम्स विच इज़ 1, ठीक है। देन वी हैव स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स 2 टाइम्स दैट इज 4, ठीक है। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, ठीक है। 6 का 36, 7 का आ जाएगा 49, ठीक है। बट हमें 40 से लेस रहना है, सो दैट मीन्स कि हमें 36 पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारे स्क्वायर नंबर है वो है 149, देन वी हैव 16, देन वी हैव 25 एंड लास्टली वी हैव 36, ठीक है। The next example is x such that x is a multiple of 5 and x is less than 30। तो 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं और मल्टीपल्स वो लिखने हैं जो 30 से लेस होंगे। तो 5 1 टाइम्स 5, देन 10, देन वी हैव 5 3 टाइम्स 15, 5 4 टाइम्स 20, 5 5 टाइम्स 25, ठीक है। 30 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी अब दो तरह की सिचुएशन आती हैं। अगर तो इस तरह से आ रहा है ना, एक्स लेस दैन 30, तो दैट मीन्स कि आपने 30 को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, इसको हम पढ़ते हैं एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू 30, तो इसमें लेस दैन की कंडीशन तो ऑलरेडी मौजूद है, मीन आपने 30 से लेस नंबर तो लेनी है। लेकिन अगर साथ में इक्वालिटी भी आ जाती है, तो दैट मीन्स कि इक्वालिटी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइम अब आपने 30 को भी इंक्लूड करना है। तो उस केस में 30 इंक्लूड होगा, बट इस एग्जाम्पल में हमारे पास 30 इंक्लूड नहीं होगा। The next example is we have x such that x belongs to z. Z basically representing that is it is a symbol of integers. So x is an integer which is greater or equal to -2 but less than 4। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि -2 के साथ इक्वालिटी का साइन मौजूद है, सो दैट मीन्स कि मुझे -2 को शामिल करना है, ठीक है। उसके बाद -1 आएगा, फिर आएगा 0, फिर 1 2 3। अच्छा, फिर 4 के साथ इक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं है, लेस दैन का सिर्फ और सिर्फ साइन मौजूद है, सो दैट मीन्स कि 4 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। Then we have x is a factor of 36 which is greater than and x is greater than 5। ये प्रीवियस पार्ट में हम देख चुके हैं, ठीक है। Then we have n such that n is an integer and n is greater or equal to 1 but less or equal to 8, ठीक है। तो इसमें भी हमने इंटीजर लेने हैं, ठीक है। 1 इंक्लूड होगा हमारा, उसके बाद 2 3, ठीक है, आगे चलते जाएंगे ये नंबर। उसके बाद 8 हमने इसमें इंक्लूड करना है बिकॉज 8 के साथ भी इक्वालिटी का सिंबल मौजूद है, ठीक है। लास्टली वी हैव y such that y belongs to p मीन्स के y इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमें प्राइम नंबर लिखने हैं विच आर ग्रेटर दैन 7 बट लेस दैन 23। अच्छा, 7 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है जी, 11 होता है। यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, 9 काउंट कर लेते हैं, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देन वी हैव 13, देन वी हैव 17, ठीक है। देन वी हैव 19, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 23, ठीक है। बट 23 को उसने इंक्लूड नहीं किया, सो 23 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है।
तो ये हमारा था जी, हमने दोनों चीज़ों को देख लिया कि हम डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करेंगे और सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्जन किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं IGCSE पास पेपर टॉपिकल से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, उनमें से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेट गिवन है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट। और इसमें हमारे पास कंडीशन है कि एक्स साइज दैट एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 20 के नंबर वो जो हमारा सेट है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं। ठीक है, 20 खुद भी इसमें इंक्लूड है बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है कि जब भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया जाता है ना, तो वो हमारी टोटल यूनिवर्स है। ठीक है, यानी कि वो सबसे बड़ी है। उसके अलावा जितने भी हमें सेट दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर ई और एम है, तो कभी भी ई और एम जो है वो यूनिवर्सल सेट से जो है वो बड़े नहीं हो सकते, वो हमेशा उससे छोटे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर है। अब यहाँ पर इवन नंबर में हम जीरो को भी शामिल करते हैं, बट यहाँ पे चूंकि जीरो हमारा यूनिवर्सल सेट में नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि ई के अंदर मैं जीरो को नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर तो वो यूनिवर्सल सेट में शामिल होता तो मैं जरूर लिखता, लेकिन वो नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लूंगा 2 से, देन वी हैव 4, देन वी हैव 6। ठीक है, उसके बाद अप टू हम जा सकते हैं जी। इसमें वैसे तो इवन नंबर की ज़ाहिर लिमिट नहीं होती, क्योंकि ये कभी एंड नहीं हो सकते, सो दैट मीन्स कि इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। बट यहाँ पे चूंकि हमारी यूनिवर्स जो है वो 20 तक है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा 20 तक है, सो इवन नंबर्स को भी 20 तक हमने स्टॉप कर देना है। ठीक है, देन वी हैव m इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, देन वी हैव 15 एंड देन वी हैव ये सेट भी जो है वो 20 पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब पहला सवाल है उसका कि फाइंड n ऑफ m। ठीक है, मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m। तो m के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया जी, 4 हो गया। इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि फाइंड द एलिमेंट्स इन द सेट। अच्छा, अब उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछे, उसने पूछा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ई इंटरसेक्शन m के अंदर। अच्छा, इंटरसेक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में आ रहे होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ई और एम में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, अगर हम ई का पैटर्न देखें 2 4 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 आएगा, और 10 जो है वो m के अंदर भी मौजूद है। इट मीन्स कि इसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा एक, तो इसके अंदर 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे अगर मैं चेक करना शुरू करूँ, 10 के बाद 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा और फिर 20 आएगा। तो नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास यहाँ पर कॉमन बन सकता है वो है जी 20। सो दैट मीन्स कि ई इंटरसेक्शन m विल बी इक्वल टू 20। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है जी हमारे पास कि y इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ e, कि y e का एलिमेंट नहीं है। अब हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि राइट डाउन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, कि y की क्या वैल्यू हो सकती है, वो हमें वैल्यू जो है वो बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि उसने कहा है कि y जो है वो e के अंदर से नहीं हो सकता, यानी कि y इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर y जो है e में से नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसको फिर कहाँ से होना चाहिए, m में से होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं m के एलिमेंट्स में से चेक करूँ तो y की वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। उसके अलावा 10 को अगर मैं चेक करूँ ना, तो 10 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 10 तो ई के अंदर भी आ रहा है, हमें तो वो नंबर लेना है जो ई में से ना हो। ठीक है, तो 10 को मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता। उसके अलावा 15 को भी लिया जा सकता है, उसके अलावा 20 को नहीं लिया जा सकता, बिकॉज वो नंबर लेने हैं जो ई में से मिसिंग हो, जो ई में मौजूद ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर दो वाई की दो पॉसिबल वैल्यूज मैंने लिखी हैं। उसने क्वेश्चन में एक ही हमसे पूछी थी, बट हमने यहाँ पर जो है वो दो लिख दी है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, next question is we have a universal set that is n such that n is an integer and n is greater or equal to 1 but less or equal to 8। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। इंटीजर्स हैं और 1 से 8 तक हैं, तो 1 2 3। ठीक है, और 1 2 3 से लेकर हमारे पास 8 तक, ये हमारा है जी यूनिवर्सल सेट। देन वी हैव ए इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 12। अगर मैं ए की वैल्यू लिखूँ तो ए के बारे में हमें गिवन है कि फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 मीन्स कि हर वो नंबर जिसका टेबल 12 पे जाता है, तो 1 का टेबल जा रहा है, 2 का जा रहा है, उसके अलावा 3 का जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 का अपना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बी के बारे में वो बोलता है जी सेट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर हमने लेने हैं बट यूनिवर्सल सेट के अंदर रह के, ये हमारी यूनिवर्स है। ठीक है, 1 से 8 तक। ठीक है, 8 से हम आगे नहीं जा सकते। तो पहला यूनिवर्स ऑड नंबर 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, देन वी हैव 5, देन वी हैव 7। अब मैं 7 पे स्टॉप कर दूंगा बिकॉज मुझे यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर रहना है, उससे बाहर जाना मुझे अलाउ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब पहले क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो दोनों के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर आ रहा है, और हमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जो ए और बी दोनों के अंदर आ रहा हो। सो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, दैट इज 3। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है,
अच्छा, जैसे कि हमारे पास इंटीजर्स में होता है कि जब भी हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं बॉड मैथ रूल, मतलब कि हम एक ऑर्डर डिफाइन करते हैं कि जब ये चारों ऑपरेशन इकट्ठे आएंगे, ठीक है, तो हम उनमें से पहले जो है वो किसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो हम उस रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। इसी तरह जब हम सेट्स की तरफ आते हैं तो सेट्स में भी हमारे पास जो मेन ऑपरेशन कंबाइन होकर आते हैं उनमें मोस्टली हमारे पास आता है जी कंप्लीमेंट आता है, यूनियन आता है और इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। तो उसमें अब आपके जो है ना ऑर्डर, उस ऑर्डर को आपने लाजमी समझना है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कम्प्लीमेंट आपका दो तरह का होगा। एक आपका होगा जी इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट। इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए के ऊपर कम्प्लीमेंट आ गया, बी के ऊपर कम्प्लीमेंट आ गया, दैट इज़ इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा जी दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सॉल्व होगी वो होगी ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसा कि ए यूनियन बी भी हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी भी हो सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगा जी होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कंप्लीमेंट को आपने समझना है कि कंप्लीमेंट हमारे पास दो तरह का होगा। अब होल वाला किस तरह से होगा, होल वाला ऐसे होगा जैसा कि ए यूनियन बी, ठीक है, होल कंप्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, इन दोनों में से किसी एक तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने अब ये समझना है कि जब भी इंडिविजुअल कंप्लीमेंट आएगा तो सबसे पहले हमने उस इंडिविजुअल कंप्लीमेंट को सॉल्व करना है। अगर वो नहीं है तो फिर हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, चाहे वो ए यूनियन हो चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी हो, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट पे हम किसको सॉल्व करेंगे, होल कंप्लीमेंट को, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ब्रैकेट तो आ रही है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर फिर क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इंडिविजुअल कंप्लीमेंट आ गया। सो दैट मीन्स कि इंडिविजुअल कंप्लीमेंट जहाँ पर भी आएगा हमें सबसे पहले इंडिविजुअल कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अब कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि जब भी हमने किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब हम माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ जिसमें हमारे पास हैं जी 1 2 3, उसके अलावा 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसमें से मुझे माइनस करना है ए को। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है। तो मैंने दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए। अच्छा, अब हमने माइनस कैसे करना है, ठीक है। जब भी हमने दो सेट्स को माइनस करना हो तो उसमें से हम ये करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में और ए में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम काट देंगे। जैसा कि आप ये देखें, 1 दोनों के अंदर आ रहा था, मैंने काट दिया। 2 दोनों के अंदर आ रहा था, कट गया, ठीक है। 3 कट गया, उसके बाद हमारे पास 4 कट जाएगा, देन वी हैव 6 भी कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं जी 5 6 और 7, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे और वो भी सिर्फ यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी कंप्लीमेंट ऑफ ए की। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो हमने ये करना है कि ए कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है बी के साथ, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अब हमने यूनियन लेना है। यूनियन क्या होता है कि जब हम दो सेट्स को कंबाइन कर देते हैं, तो हमें कंबाइन कर देना है जी कौन कौन से दो सेट्स को कंबाइन करना है, ए कंप्लीमेंट को और बी को कंबाइन करना है, ठीक है। तो कंबाइन करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम इनके दोनों सेट्स को कंबाइन करें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 जो है वो चूँकि ए कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद है तो वो आ जाएगा, एंड देन वी हैव 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन किया और हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लासेस में हमने बेसिकली जो मेन टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, अब हम वेन डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पास पेपर से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम्स में हम सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास 2 सेट आ जाएँ, 3 सेट आ जाएँ, ठीक है, उसके अलावा सब सेट आ जाए, ठीक है। तो उसमें हम हर टाइप को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। So that was about today. If any one of you is looking for an online tutor, you may contact me on the following number. Thank you so much. Allah Hafiz.